मैं सिर्फ प्रकृति पे कविताएं ही बोलूंगा। और बादल, हवा, चांदनी और फूल, चार हाँ। प्रकृति की चीजें उन पर। और कोई समसामयिक विषय पर नहीं बोलूंगा। प्रकृति की जो इटर्निटी है, प्रकृति की जो सनातनता है, चिरंतनता है, उस पर है। पहले बादल पे। और यदि आप कभी मसूरी जैसे किसी ऊंचाई वाली जगह पे रहे हों, तो वहां पर आप इसको और अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाएंगे। कविता ये है: कल बादल बन गए थे पहाड़, हाँ। कल बादल बन गए थे पहाड़, मैंने बार बार देखा सफेद बादल कालों के साथ साथ। कल हम्म। बादल बन गए थे पहाड़, मैंने बार बार देखा सफेद बादल कालों के साथ साथ। मुझे लगा कि मैं आकाश से ऊंचा खड़ा हूं, मुझे लगा कि मैं आकाश से ऊंचा खड़ा हूं। दूसरी तरफ बिल्कुल छुप गया था आसमान। मुझे लगा कि मैं आकाश से ऊंचा खड़ा हूं, दूसरी तरफ बिल्कुल छुप गया था आसमान। एक पल यह सोचने का नायाब अवसर कि मैं ईश्वर से बड़ा हूं। वाह 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 वाह। मुझे लगा कि मैं आकाश से ऊंचा खड़ा हूं, दूसरी तरफ बिल्कुल छुप गया था आसमान। एक पल यह सोचने का नायाब अवसर कि मैं ईश्वर से बड़ा हूं। अहम के कारण कई बार कुछ लोगों में यह सोच जगी, अहम के कारण कई बार कुछ लोगों में यह सोच जगी, लेकिन कल्पना के कारण जब मुझ में यह संभव हुई, मुझे बादल की तरह सात्विक लगी। अहम के कारण कई बार कुछ लोगों में यह सोच जगी, लेकिन कल्पना के कारण जब यह मुझ में संभव हुई, मुझे बादल की तरह सात्विक लगी। कोई ग्लानि नहीं हुई, कोई ग्लानि न हुई। वह दृश्य मेरे हेतु था, मैंने ही देखा। कुछ ऐसी अहम की उस पल छेड़खानी न हुई। वाह। बस यही ख्याल कि मेरे लिए यह ईश्वर का ही सृजन है, बस यही ख्याल कि मेरे लिए यह ईश्वर का ही सृजन है। वही है जो बादलों से इस तरह खेलता है। उसके बनाए हुए पहाड़ का भी एक मन है, मन जो बादलों में फैलता है। वाह 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 वाह। बस यही ख्याल कि मेरे लिए यह ईश्वर का ही सृजन है। वही है जो बादलों से इस तरह खेलता है। उसके बनाए हुए पहाड़ का भी एक मन है, मन जो बादलों में फैलता है। मैं सोचता हूँ ईश्वर की इससे कोई मानहानि न हुई। क्या कल कहने। पहाड़। फिर एक दूसरी कविता है हवा पर। स्वागत। और इन दिनों हवा अच्छी चल भी रही है शाम के वक्त। हवा इतनी नई है कि लगता ही नहीं सदियों से बह रही है। आए हाय। आहा। हवा इतनी नई है कि लगता ही नहीं सदियों से बह रही है। पेड़ इस बुढ़ापे में भी इस कदर झूमते हैं, कमाल है मौसम। हवा अच्छा इतनी है। नई है कि लगता ही नहीं सदियों से बह रही है। पेड़ इस बुढ़ापे में भी इस कदर झूमते हैं, कमाल है मौसम। यह चांदनी भी नटखट बच्ची की तरह पीछे से आकर पहले पलके मूंदती है, और लो अब कानों में कुछ कह रही है। आह। यह चांदनी भी नटखट बच्ची की तरह पीछे से आकर पहले पलके मूंदती है, और लो अब कानों में कुछ कह रही है। उदास हो जाएगी ये चांदनी यदि मैं इससे इसकी उम्र पूछूं। उदास हो जाएगी यह चांदनी यदि मैं इससे इसकी उम्र पूछूं। अंधेरा कितना कोमल और चमकीला है, अंधेरा कितना कोमल और चमकीला है। शायद वर्षा होगी। मेरे मन का एक कोना पहले से ही गीला है। हवा इतनी नई है कि लगता ही नहीं सदियों से बह रही है। तीसरी कविता है चांदनी पर और नदी पर। नदी जब इतनी युवा युवा होकर पहाड़ की सीढ़ियां उतरती है, नदी जब इतनी युवा युवा होकर पहाड़ की सीढ़ियां उतरती है, तो जैसे लगता है कि जितना वो नीचे गई है, उतना ही उसने आकाश के किसी अंग को छुआ है। आहा हा 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 हा। नदी जब इतनी युवा युवा होकर पहाड़ की सीढ़ियां उतरती है, तो जैसे लगता है कि जितना वो नीचे गई है, उतना ही उसने आकाश के किसी अंग को छुआ है। वैसे ही कल मुझे चांदनी को अपने घर की सीढ़ियों पर उतरते और बिखरते हुए देखकर लगा कि गति हमेशा दो आयामी होती है, और अगर हम इसको महसूस न कर पाते हैं एक अधूरे सुख या एक अधूरे दुख की खातिर, तो इसलिए कि हमारी दृष्टि में एक मौलिक खामी होती है।
क्या कहने, वाह 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 वाह, आहा। नदी जब इतनी युवा युवा होकर पहाड़ की सीढ़ियां उतरती है तो जैसे लगता है कि जितना वो नीचे गई है उतना ही उसने आकाश के किसी अंग को छुआ है। वैसे ही कल मुझे चांदनी को अपने घर की सीढ़ियों पर उतरते और बिखरते हुए देखकर लगा कि गति हमेशा दो आयामी होती है, और अगर हम इसको महसूस न कर पाते हैं एक अधूरे दुख या एक अधूरे सुख की खातिर, तो इसलिए कि हमारी दृष्टि में एक मौलिक खामी होती है। कल मैंने इस चांदनी को जब सीढ़ियों सीढ़ियों देखा तो सोचा कि इसे तो संसार ने इसकी पीढ़ियों देखा। कल मैंने चांदनी को जब सीढ़ियों सीढ़ियों देखा तो सोचा कि इसे तो संसार ने इसकी पीढ़ियों देखा, और किसी दस्तावेज में इसकी वंशावली दर्ज नहीं, और किसी दस्तावेज में इसकी वंशावली दर्ज नहीं, यहां तक कि इसके चेहरे पर भी इसके व्यतीत का कोई उल्लेख नहीं। क्या बात। कल मैंने चांदनी को जब सीढ़ियों सीढ़ियों देखा तो सोचा कि इसे तो इस संसार ने इसकी पीढ़ियों देखा, और किसी दस्तावेज में इसकी वंशावली दर्ज नहीं, यहां तक कि इसके चेहरे पर भी इसके व्यतीत का कोई उल्लेख नहीं। तब न जाने क्यों मुझे सारा इतिहास कूड़ा लगने लगा। तब न जाने क्यों मुझे सारा इतिहास कूड़ा लगने लगा। लौटकर कमरे में आया, टाई की नाट ढीली की, और यही वक्त था दोस्त जब मुझे आईना बूढ़ा लगने लगा। नदी जब इतनी क्या बात है, वाह 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 वाह, आहा, बहुत ही शानदार मनोज जी, वाह। आखिरी कविता है फूल पर, और ये आज अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन ये उस समय की कविता है जब मैं कहना चाहिए कि मसूरी में ट्रेनिंग ले रहा था, और हम लोगों की ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को जो हिमालय की ऊंचाइयों पर भेजा जाता है, तो वहां पर गया हुआ था मैं, और बहुत निर्जन में एक फूल खिला हुआ था। तो ये कविता जो है उस फूल पर है, और गीता के उस वाक्य से प्रेरित प्रभावित है कि जिसमें कहा गया कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कविता का शीर्षक है इस बहुत निर्जन में। इस निर्जन में खिले हुए फूल की अपनी प्रतिष्ठा है। इस बहुत निर्जन में खिले हुए फूल की अपनी प्रतिष्ठा है, और उसका कारण किसी दूसरे के प्रति नहीं, स्वधर्म के प्रति उसकी गुलाबी निष्ठा है। इस बहुत निर्जन में खिले हुए फूल की अपनी प्रतिष्ठा है, और उसका कारण किसी दूसरे के प्रति नहीं, स्वधर्म के प्रति उसकी गुलाबी निष्ठा है। फूल का धर्म क्या है? फूल का धर्म क्या है? उसकी खुशबू नहीं, उसका रंग नहीं, उसके होने का योग है। क्या बात है, वाह। उसकी खुशबू नहीं, उसका रंग नहीं, उसके होने का योग है। अपने अस्तित्व के प्रति उसकी अगाध आस्था ही उसे वो व्यक्तित्व देती है जो इस निर्जन का आलोक है। फूल का धर्म क्या है? उसकी खुशबू नहीं, उसका रंग नहीं, उसके होने का योग है। अपने अस्तित्व के प्रति उसकी अगाध आस्था ही उसे वो व्यक्तित्व देती है जो इस निर्जन का आलोक है। हवा को निरंतर चूमता हुआ यह फूल एक वैदिक ऋचा है। हवा को निरंतर चूमता हुआ यह फूल एक वैदिक ऋचा है, जिसमें लालसा का सत्व होता है। इसकी पाखुरी बाहें पूरी तरह खुली हैं, बाहें की जिनमें ईश्वर के प्रति ममत्व होता है। वाह। हवा को निरंतर चूमता हुआ यह फूल एक वैदिक ऋचा है, जिसमें लालसा का सत्व होता है। इसकी पाखुरी बाहें पूरी तरह खुली हैं, बाहें की जिनमें ईश्वर के प्रति ममत्व होता है। बेशक ये फूल जितना अकेला है उतना ही पावन है। बेशक ये फूल जितना अकेला है उतना ही पावन है। बेशक ये फूल जितना अकेला है उतना ही पावन है, क्योंकि, और ये शायद आप सब जानते हैं कि फूल प्रकृति की तरफ से पुरुष को दिया हुआ पहला चुंबन है। इस और इसका कारण किसी दूसरे के प्रति नहीं, स्वधर्म के प्रति उसकी गुलाबी निष्ठा है। प्रणाम।